नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तीनों ही विकसित देश हैं और तीनों की जीडीपी दुनिया में टॉप पर आती हैं। जैसे कि अमेरिका की जीडीपी है इस समय करीबन 23 ट्रिलियन डॉलर, यूके की जीडीपी है 3.2 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि अगर आप इन तीनों की जीडीपी को जोड़ दो तो ये 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा की बैठेगी। और इसके कंपैरिजन में भारत की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। कहां पर 30 ट्रिलियन, कहां पर 3.5 ट्रिलियन, लगभग 9 से लेकर 9.5 गुना का अंतर आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि भारत ने इन तीनों देशों को एक साथ अपने अकेले दम पर बुरी तरीके से पटखनी दे डाली है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है ये डिजिटल ट्रांजैक्शन से। दिसंबर महीने में भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें यह पता चला है कि भारत में दिसंबर के महीने में एनुअल बेसिस पर 1.5 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है। सिर्फ दिसंबर के महीने में 1.5 ट्रिलियन डॉलर। और यह आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी तीनों देशों की टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन को आपस में जोड़ भी दोगे ना, तो भी ये भारत से बहुत पीछे रह जाएंगे। और यकीन मानिए, इस चीज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसका कारण यह है कि इन देशों की भारत से जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसे में यहां पर भारत से ज्यादा ट्रांजैक्शन हर हाल में होनी चाहिए थी। और चलिए, अगर आप जर्मनी, ब्रिटेन को एक तरफ कर भी दें, सिर्फ अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका की जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की 3.5 ट्रिलियन है। यानी कि वहां पर तो हर हाल में भारत से कम 4-5 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका अकेले 4-5 गुना तो छोड़ो, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार, इन देशों की पॉपुलेशन भी तो कम है, भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पेमेंट ज्यादा इसलिए हुई होगी। तो मैं आपको यह भी पूरा कैलकुलेशन बता देता हूं। देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका तीनों देशों की अगर आप टोटल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या मिला लोगे तो 50 करोड़ होगी। भारत की टोटल जनसंख्या है 140 करोड़। चलिए 150 करोड़ मान लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर जनसंख्या ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अब आ जाइए इनकम पर कैपिटा पर। भारत के अंदर प्रति व्यक्ति की आय सालाना 2100 डॉलर है। वहीं बात करें सिर्फ अमेरिका की, तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय लगभग 65,000 डॉलर है। यानी कि अमेरिका के लोग भारतीय लोगों के मुकाबले करीबन 31 गुना ज्यादा कमाते हैं। पॉपुलेशन 3 गुना है, कमाई 31 गुना है। अब जहां पर कमाई ज्यादा होगी वहां पर खर्च भी तो ज्यादा होगा, मतलब ट्रांजैक्शन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में डिजिटल रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज है भी नहीं। लोग आज भी उसी तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे अब से 60-70 साल पहले किया करते थे, यानी कि या तो कार्ड से या फिर कैश में। और पता है भारत अमेरिका और यूरोपियन देशों से इतना आगे कैसे निकल रहा है? इसका कारण यह है कि अमेरिका में बैंक सरकार चलाते हैं, भारत में सरकार बैंक चलाती है। उदाहरण के लिए, यह काम अमेरिका में 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बैंकों को पता था कि अगर यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम आ गए पेमेंट करने के तो उन्हें नुकसान होगा। वो अपने लोगों पर ज्यादा टैक्स या ज्यादा फीस नहीं लगा पाएंगे ट्रांजैक्शन के नाम पर, जिससे कि उनकी अरबों डॉलर की कमाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो यूपीआई या दूसरे माध्यम होते हैं, इनमें फीस बहुत ही ज्यादा मिनिमम होती है। वहीं अगर आप एटीएम से कैश निकालने जाओगे तो हर एक ट्रांजैक्शन पर बैंक आपसे कुछ फीस लेता है। तो वही फीस अमेरिकी बैंक खत्म होने नहीं देना चाहते थे। वहीं भारत सरकार यूपीआई और इसके अलावा तमाम डिजिटल माध्यमों को बहुत तेजी से और एग्रेसिव तरीके से प्रमोट कर रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। भारत के बाहर हमने कई अरब देशों के साथ संधि कर ली है, जिसके तहत हमारे डिजिटल पेमेंट माध्यम वहां पर भी वर्क कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हम साउथ ईस्ट एशियाई देशों में भी अपने यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत के यूपीआई को सिंगापुर का एक और पेमेंट सिस्टम है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत भारत के लोग सिंगापुर में और सिंगापुर के लोग भारत में तेजी से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे। और उसके लिए बैंक जो हैवी चार्ज करते हैं उसमें 50% से भी ज्यादा की कटौती हो जाएगी। यानी कि लोगों के बहुत सारे पैसे बचेंगे,
पेमेंट बहुत फास्ट होगी और बैंकों की मनमानी खत्म होगी। हालांकि भारत के इस डिजिटल रेवोल्यूशन और इसमें यूरोपियन देशों के पिछड़ जाने पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।